अंत में अगर किसी की बुद्धि खुलेगी तो टू लेट के नजदीक पहुंच गया ना, फिर प्राप्ति क्या करेगा? और बुराई करने पर भी भलाई करता है, जैसे अपकार के बदले उपकार ही कर रहे हैं, क्या सच है? हाँ, साधु हो तब ना, और साधु की जगह सबाधु हो तो साधु कहा जाता है इंद्रियों की साधना करने वाला। क्या? इंद्रियों की साधना करने वाला, उसको कहा जाता है साधु। परोसी हुई थाली भोजन की, अच्छे अच्छे भोजन 36 प्रकार के सामने आ जावे, और जन्म जन्मांतर की बीमारी बड़ी पड़ी है शरीर में, और थाली सामने आई, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ खाना शुरू कर दिया, तो उसको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे? और दिल्ली को भी नंबर 1 बनना अवेक्तवाणी में बताया। दिल्ली को भी नंबर 1 बनना, आंध्रा को भी नंबर 1 बनना, ऐसा अवेक्तवाणी में, दोनों कैसा एक ही से। रुद्रमाला में नंबर 1 कौन है? जो भी पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली शक्तियां हैं, विजयमाला में भी है और रुद्रमाला में भी है। विजयमाला में नंबर 1 कौन है और रुद्रमाला में नंबर 1 कौन है? किसको कहें? हैं? हैं? दोनों एक ही सीट में कैसे हो जाएंगे? दोनों एक नंबर में देना। दोनों एक नंबर में कैसे देंगे? वो तो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाए तो कहेंगे महालक्ष्मी, नहीं तो नहीं। और पुराने ऑडियो कैसेट में कहा है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, जो 16,108 कोटा में देते हैं, चार्ज करके लेते हैं, उस प्रकार से मैं अंतर्यामी हूँ। और एक चीज में कहा है, मेरा कर अंतर्यामी और सागर है अंतर्यामी। तो विरोधाभास कहाँ नजर आ रहा है? मैंने 2 बातें हो गई है। कहाँ 2 बातें हो गई? एक में कहा है अंतर्यामी हूँ, एक में क्या है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भी तो बता दिया कौन सी आत्मा अंतर्यामी है। आत्माएं तो 2 हैं या 1 है? 2 आत्माएं हैं जो सदैव ही ऊपर है, कभी नीचे की स्टेज में आती ही नहीं, वो अंतर्यामी। और जो है कायम गंदी की पैदाइश वाला, कहाँ का रहने वाला? कायम गंद। दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से कोई भी मनुष्य मात्र आत्मा गंध में पड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हैं? उसे निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? निराकार की। जिम्मेवारी साकार की होती है या निराकार की होती है? जो जिम्मेवारी निभाएगा वो प्राप्ति करेगा। अगर ये समझेंगे कि दीदी दादियां जिम्मेवार हैं तो दीदी दादियां प्राप्ति करेंगे। दीदी दादियां दादाएं जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है, तो प्राप्ति कौन करेगा? दीदी दादी दादियां और दादाएं प्राप्ति करेंगे। अगर ये समझेंगे कि हमारी भी जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की, तो हम प्राप्ति करेंगे। निराकार प्राप्ति करने में आता है? नहीं आता। और बाबा, माया पूरी हो गई बोली हुई है मुरली में। माया पूरी हो गई
बूढ़ी हो गई, थक गई है। फिर ये रोग शोक क्यों होता है? रोग और शोक क्यों होता है? माया अपने अंदर पूरी हो गई या सबके अंदर पूरी हो गई? है? माया की भी तो, माया का पार्ट बजाने वाले भी कोई आत्मा है या नहीं है? बीज रूप भी है तो आधार मूर्ति भी है। तो जिसके लिए बोला है उसकी बात है, नंबरवार है माया भी रूप धारण करने वाले कि सब एक जैसे हैं? कुछ बाप के भोले वाले बच्चे भी हैं जो अंदर सो बाहर। और माया भी कैसे होते हैं? जो बाप ने बोला, बाप दादा ने क्या बोला, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। वो है माया, माया रावण। भोले बाप के भोले वाले बच्चे भी हैं जो अपने को छुपाना चाहें तो भी छुपा नहीं सकते, झूठ बोलना चाहें झूठ बोल ही नहीं सकते। अनायास उनके मुख से सच्चाई निकल जाती है, प्रैक्टिस ही नहीं है जन्म जन्मांतर के। ये बोलापन माताओं कन्याओं में जास्ती होता है या पुरुषों में जास्ती होता है? भाई लोग कोई नहीं बोल रहे, आप अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं? कन्या माता। शुक्रिया। बाबा, सृष्टि पहली बार रची जा रही है तो तब नौ धर्मों के लिए कैसे बोले जाते हैं? जैसे कि कामविकार होने के कारण ये इस्लाम धर्म है। ऐसा पहली बार जब सृष्टि रची जा रही है वो कैसे बताया गया? ब्राह्मणों की दुनिया में काम विकार की विभिचारी एक्ट फैलाने वाले नहीं है क्या? उन्हीं के आधार पे कही जाती है। पहली बार सृष्टि रची जा रही है। पहली बार रची जा रही, सो क्या हुआ? कल्प कल्प रची जाती है, पहली बार कोई एक ही बार रची जाती है क्या? वो तो कल्पांतर की बाजी है, हूबहू रिपीटेशन होता ही रहता है। पहली बार और अंतिम बार का सवाल ही नहीं। सृष्टि अनादि है या पहली बार और अंत बार होता है? हैं? अनादि है। सृष्टि का आदि बदल नहीं है। हाँ, सृष्टि का आदि। सृष्टि अनादि है, आदि नहीं होती कभी। मैंने कब शुरू हुई है ऐसा मतलब? हाँ जी, आत्मा भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। कब आदि हुई ये कह ही नहीं सकते। बनी बनाई बन रही। और बाबा, चंद्रमा के रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रहबरी में कीड़े मकोड़े पशु होते हैं, और यहाँ बीजों की दुनिया में भी कीड़े मकोड़े जैसे लोग पल रहे हैं ना, तो फिर वो लोग पशु क्यों नहीं हो रहे? सूर्य भी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? बच्चों के सामने तो कौन है बच्चे? जो बाबा आर्ट समझते हैं। जो बच्चे हैं सो कितने निकले? अरे अरे बोलते ही नहीं। अब तक तो दो ही कैसा? तो दो ही है, तो जितना है उतना ही दिखाई पड़ेगा ना। और बाप को क्या मजबूरी है ऐसे झूठे लोगों के साथ ये चला है? सारी दुनिया में रावण संप्रदाय फैला हुआ है, यह सारी दुनिया राम संप्रदाय होती है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय है। यहां तक कि राम की आत्मा भी क्या बन जाती है? जो आखिरी शूटिंग होगी उस आखिरी शूटिंग में राम की आत्मा भी क्या पार्ट बजाएगी? राम भी रावण बन जाता है। मगर वो तो विश्व कल्याण के लिए बनता है। और सारे ही हैं
नंबरवार कल्याणकारी? सारे ही नंबरवार कल्याणकारी है। अब ऐसे झूठे और स्वार्थी लोगों का शिशुपाल की जगह चल रही है क्या? कृष्ण ने जैसे मानवता को वचन दिया, मैं 100 गुणों तक माफ करूंगा। सारी दुनिया झूठों की है, एक सच्चा। तुझे एक ही सच्चा है तो कहां से लाए, कहां से चुनाव करे है? अरे झूठों में से ही नंबरवार चुनने पड़ेंगे। वो तो अंतर्यामी है, जानता है 63 जन्मों में नंबरवार सच्चे कितने रहे। फिर ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे ही लोगों को चुनता है जो नंबरवार 63 जन्मों में सच्चे रहे। कहाँ है? अब नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी ना, एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे क्या? अगर नहीं होते तो बाप मुंह लटका लेता या उमंग उत्साह में रहता है? बोलो, मुंह लटका जाता। अरे ये तो कुछ न हुआ। और बाबा जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मूल्य चले गए, उसमें गीत लगाया जाता था, छोड़ भी दो आकाश सिंगार था। ये आकार के लिए ले गए या निराकार के लिए गए? निराकार को तो हिमाचल होता ही उस समय साकार तो कांटों की तैयार पर है, इसके लिए कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन का मतलब ये है कि ऊंची स्टेज छोड़ दे, हमारी मजेदारी में आ जा। जो मजेदारी हमको लगती है वही मजेदारी में तू भी आ जा। अच्छा, पुकारने वाली कौन सी आत्मा है? अज्ञानी। और कोई गीत में ऐसा भी कहा है, मैं तकदीर जगा के आया हूँ। हाँ, वो कौन है? जो इस आत्मा की बुद्धि में ज्ञान आ गया वो तो बोलेगी कि तकदीर जगा कर आई हूं। और बोलो बोलो बोलो। कंप्लेंट करने वाले कभी कंप्लेंट नहीं होते हैं, और एक कुंडली में कहा है कोई गलत कर रहा तो उसका समाचार बाप को देना चाहिए, नहीं तो कल्याण की दृष्टि से एक कंप्लेंट की जाती है और एक कंप्लेंट की जाती है डाउन करने के लिए। बाप तो जानता है ना ये कंप्लेंट किस लिए की गई और करने वाला कैसा है। जो डाउन करने के लिए कंप्लेंट करते हैं, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो कंप्लीट नहीं है। और जो दूसरे का कल्याण करने के लिए ये नहीं सुधरता है, इसको इतने इशारे दिए लेकिन नहीं मानता है, अब हमारे बस की बात नहीं रही तो बाप जाने, बाप का काम जाने। तो बाप को बताएगा तब बाप जाने या बिना बताए जानेगा? बताएगा तो जानेगा। और एक मुरली में कहा है परचिंतन पतन की जड़, और एक मुरली में कहा है एक दूसरे को सावधान करते हुए चलो, पहले आप समान फिर बाप समान का। पुरुषार्थी को कौन सा फॉलो करना चाहिए? दोनों ही बातें अंदर के भाव के ऊपर हैं। परचिंतन पतन की चढ़ जहां बोला है वहां दूसरे की कंप्लेंट सुधारने के लिए बाप के पास भेज दी और खुद निश्चिंत हो गए, तो उसे परचिंतन करने वाला कहा जाएगा या निश्चिंत की स्टेज वाला कहा जाएगा? तो निश्चिंत हो गया। और अभी मुरली में जो चला है उसमें कहा गया विवेक पेटा है, मतलब विवेक कौन है?
विवेकानंद कौन है? बाबा जो विवेकानंद है सोई विवेक है। विवेक माने बुद्धि। बाबा बुद्धि का पार्ट बजाने वाला जो है वो विवेक है। कोई मन का पार्ट बजाने वाला है, कोई संस्कार शक्ति का पार्ट बजाने वाला है, कोई बुद्धि का पार्ट बजाने वाला है। हाँ जी बाबा, कुछ लोग कहते हैं अभी काली का पाठ शुरू हो गया। ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना, रामकृष्ण परमहंस को भी साक्षात्कार हुआ काली का। जब तक प्रैक्टिकल में आएगी नहीं तो फिर पाने में। कोई आंखों के अंधे होते हैं, उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। कोई सोजरे होते हैं, उनको दिखाई पड़ता है। तो ये कहा जाए कि आया ही नहीं अभी। अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। तो क्या खड़ी रहेगी? है? अरे झाड़ू हाथ में आ गया भाई। बाबा धर्मराज मेरा राइट हैंड है कहते हैं, माना वो धर्मराज किस धर्म से करें? जो राइट काम करे सो धर्मराज। धर्म का राजा है ना, तो राइटियस ही करेगा या अनराइटियस करेगा? राइटियस ही करेगा। फिर वो एक भुजा वाला होगा या अनेक भुजाओं वाला होगा? अरे जो चीफ जस्टिस होता है वो अकेला ही होता है कि और भी सहयोगी होते हैं? और भी सहयोगी होते हैं। देवी है, अनेक भुजाओं वाली है। कोई देवी की एक उंगली पकड़ ले छोटी सी, तो क्या कहेगा? हमने देवी को पकड़ लिया या सिर्फ देवी की उंगली को पकड़ा? देवी को पकड़ लिया। बाबा ने कहा देवी के पुजारी आसुरी सब होता है, तो क्या हुआ? तो फिर अभी देवी के उंगली पकड़ने के लिए बोल। वो उंगली पकड़ने के लिए नहीं बोला, ये तो एक उदाहरण दिया। किसी मुरली में कहा है कि अम्मा को याद करो बुद्धि से। बुद्ध रूपी हाथ से देवी को पकड़ो। किसी में कहा माता को पकड़ो, बोला? फिर तुम कैसे कहते? अभी कहा है, अभी तो ये मिसाल दिया, मैं इसीलिए क्लियर किया। ये मुंह पकड़ने वाली बात है या भावना समझने की बात है? तो भाव को समझो। और बाबा, जो ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी सर्विस किया है और सर्वांश त्यागी बना है, फिर उसको बकरे त्रिमूर्ति के चित्र में बकरी बकरी एक बकरा है, एक ब्रह्मा बाबा थोड़ा ही बकरा है। आपने समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा बकरा है। एक बकरा है, एक शेर है, हाँ, एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो मनरूपी घोड़ा ब्रह्मा है। और विश्व रची राधा के विश्व रची राधा, विश्व रची राधा, हाँ, विश्वगति रची रची विश्व रची राजा, विश्व रची राधा बोलते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई काम करते हैं उसमें भाव क्या भरा हुआ है? सुल्ताना डाकू था, डकैती डालता था, हत्याएं करता था। ये सब करने का उसका उद्देश्य क्या था? भाव क्या था? उसके जीवन का लक्ष्य था
गरीबों को मदद करना, और जो बड़े बड़े साहूकार हैं खून पीने वाले, उनका पराभव करना। तो टोटल मिला के सदगति में जाएगा या दुर्गति में जाएगा? काम तो डकैतों का करता था, हत्यारों का करता था, लेकिन भाव ऊंचा था। इसलिए भाव का कर्म कोई भी किया जाए, लेकिन भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाप की याद में कर्म करना चाहिए। बाप की 100% याद में रह करके जो कर्म किए जाएंगे वो अच्छे भाव वाले होंगे या बुरे भाव वाले होंगे? अच्छे भाव वाले ही होंगे। पहले बाप को याद करो, फिर जिसको सर्चलाइट देना चाहते हो। हाँ? पहले बाप को याद करो, हाँ? फिर जिसको सर्चलाइट देना चाहते हो वो उसके मुख को याद करो। ऐसा मुरली में है। पहले बाप को याद करोगे तो याद ही नहीं आवेगा। फिर एक मुरली में कहा है पहले जिनको सर्चलाइट देना चाहते हो उनको मुख को याद करो, फिर बाप को याद करो। ऐसा भी कहा। पहले आत्मिक स्थिति धारण करो, आत्मा को याद करके फिर बाप को याद करो, फिर बाप के साथ बैठ करके सर्च लाइट दो। ऐसा आत्मिक स्थिति धारण करके बैठे हैं, बाप के याद में है, जब तो दूसरों के याद आता है तो फिर वो सर्च लाइट नहीं होगा क्या? अपने को देखना है कि हम जिसको सर्च लाइट दे रहे हैं उसमें ही तो अटैच नहीं होते जा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है क्या? जो रचना रची जाती है उस रचना में ही आकृष्ट हो जाते हैं। रचना रचते समय क्या बुद्धि में हो, ये रचना मेरी नहीं है, बाप की रचना है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। बाप बच्चों में प्रवेश करके श्रेष्ठ रचना रचता है। हमारी आत्मा तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा डिससर्विस करती है या सर्विस करती है? डिससर्विस ही करती है। बाबा एक अव्यक्तवादी ने कहा है सरेंडर कुमारी हमको दहेज मिला हुआ है। बाप दादा को भाई नहीं दिखते हैं क्या? सरेंडर होते हैं। बाबा ने कहा है अरे देह अभिमान को सरेंडर करते हैं। बाबा ने कहा है शरीर। पहले ये बताओ, भाई लोग देह अभिमान को सरेंडर करते हैं, देह अहंकार खत्म होता है कि अपनी घर की पत्नी के ऊपर, बहन के ऊपर, पुत्री के ऊपर धौंसी जमाते रहते हैं। मान लो किसी की पत्नी है, ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में आ गया, तो बुद्धि में ये रहता है मेरी पत्नी है या आत्मा आत्मा भाई भाई है। क्या बुद्धि में होना चाहिए? हैं? भाई है। अगर कोई उल्टा स्टेप उठाता है, समझाने से भी नहीं मानता है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। स्वतंत्र छोड़ दें। कोई स्वतंत्र छोड़ता है? फिर और कन्याएं माता है। और बाबा जी, बाप के साथ बाइक सर्कुलेट देना, बाबा के साथ बाइक सर्कुलेट देना।
माने बाप अलग है और बाबा अलग है। क्या साबित हुआ इससे? पूछ रहे हैं बाबा छोटा है। इस प्रश्न से साबित क्या होता है? बाप अलग है और बाबा अलग है। ऐसे हो सकता है? हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पूछने वाला निराकार को याद करने वाला है या साकार को याद करने वाला है? डाउट को आउट करना बाबा का काम है। डाउट को आउट करना बाबा का काम है ना। बाबा का काम है। बाबा का काम बाबा करेगा, इसमें हमें क्या चिंता है? बीज उड़ा देते हैं बाबा। अष्टदेव अष्टदेवता में अंतर क्या है? अष्टदेवता में अंतर क्या है? देव और देवता एक ही बात तो है। जो देव है वो ही देवता है। हाँ, ये अष्टदेव देवी परिवार में आता है बाबू, सत्युग के आदि में। अष्टदेव दैवी परिवार में नहीं आएंगे, फिर कौन आएंगे? बोलने में तो कहा गया है अष्टदेवों की सत्युग त्रेता में कुछ हिस्ट्री नहीं है। सत्युग त्रेता की कुछ हिस्ट्री नहीं है। माने जिसकी हिस्ट्री नहीं है वहां ही देवता होते हैं, और जहां हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री मनुष्य बनाते हैं या भगवान बनाते हैं? हिस्ट्री तो मनुष्य की बनाई हुई है। तो जहां देवताएं होते हैं वहां हिस्ट्री नहीं बनती। द्वापर के आदि में ही ऐसा विनाश होता है कि सब खलास हो जाता है। ये एक ऐसा एक्सीडेंट है विनाश कि पिछली बातें सब भूल जाती हैं। जैसे कोई का बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाता है तो पिछली बात बुद्धि में से निकल जाती है। बाबा स्थूल में विनाश, परंतप में जब तक कोई आत्मा भी नहीं रहेगी पूरा कार्य रहेगा, तभी होगा। वो भी होता रहेगा। 5-7 रोज लगते हैं क्या? आखिरी विनाश होने में कितना टाइम लगेगा? 5-7 रोज लगते हैं। और बाबा एक सीढ़ी में कहा, एक पुराने कैसेट में कहा है आगे चलकर बाप महाराजियों से मिलेगा। जो भूल करेंगे कोई बात नहीं समझ में आएगी। हाँ, आगे चलकर बाप महाराजियों से ही मिलेगा, मगर जो महाराजी होगा वो नारायण की नशा में होंगे ना, उनको स्थूल मिलन की क्या जरूरत है? ये नहीं कहा महारथियों से मिलेगा। पुराने कैसेट में है। क्योंकि हाथी रूपी जो महारथी होते हैं वो देह अभिमानी होते हैं या आत्माभिमानी होते हैं? फिर बस कुछ लोग को बुद्धि रूपी पेट भी कहा जाता है। हाँ, बुद्धि रूपी पेट भी कहा जाता है, बुद्ध रूपी पांव भी कहा जाता है, बुद्ध रूपी हाथ भी कहा जाता है। जो जहां कहा जाता है उसका वैसा अर्थ होता होगा। बाबा 108 की माला लक्ष्मी आने से बनेगी, आने के बाद बनेगी, आने से पहले बन सकती। 108 की ही बात कर रहे हैं या 8 की भी बात कर रहे हैं? वो 108 में 8 समाया हुआ है। पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे या 108 प्रत्यक्ष होंगे? 100 प्रत्यक्ष होंगे? पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे। 8 जो हैं वो सूर्यवंशियों के अंदर हैं या दूसरे वंशियों के अंदर भी है? सूर्यवंशियों के अंदर है, मगर छिलका अलग अलग धर्मों का चढ़ा हुआ है ना। छिलका अलग अलग धर्मों का एक जन्म का चढ़ा हुआ है,
या अनेक जन्मों का चढ़ा हुआ है? वो एक जन्म का है। एक जन्म का है। जिनके ऊपर एक जन्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरना आसान है, या अनेक जन्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरना आसान है? हैं? एक जन्म का जिनका चढ़ा हुआ है वो आसान है। और वो विजयमाला का हेड अष्टदेव में दूसरा मन का तो आ ही गए ना, तो फिर उनको बुलाने की क्या जरूरत? विजयमाला का हेड की शुरुआत भी आवाहन की अष्टदेवों से शुरुआत होगी या 108 विजयमाला की मणकों से शुरुआत हो जाएगी? हर एक का बीज कहाँ है? रुद्रमाला के अंदर। तो रुद्रमाला में जो सूर्यवंशी हैं उनमें विजयमाला का बीज भी छुपा हुआ है, नहीं तो नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ ही नहीं सकता। एक तरफ बाप दादा बोलते जाते हैं, डायरेक्शन देते जाते हैं, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल काम करने वाले प्रैक्टिकल काम भी शुरू करते जाते हैं। नहीं तो डायरेक्शन मिले अब और प्रैक्टिकल में लागू हो 2-4 साल के बाद, तो उसे सड़ा हुआ डायरेक्शन कहा जाएगा या ताजा फल कहा जाएगा? सड़ा हुआ फल खा लिया। बाबा 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया उनका पास क्या होगा भविष्य? बिना जाने समझे, पूरा समझा नहीं, पूरा सुना नहीं और काम शुरू कर दिया, तो फौरन काम करने वाला अच्छा या सोच समझ के काम करने वाला अच्छा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होय हसाए। हर चीज का पहले मंथन करना चाहिए। बाबा का कोई भी महावाक्य है, जैसे गाय है जुगाली करती है, खाया हुआ चारा उसका रस अपना बनाती है। अगर मंथन नहीं किया तो वो रस नहीं बनता है, खून अपना नहीं बनता है। इसलिए मंथन करना भी जरूरी है। और बाबा 89 में जो भागवत की शूटिंग में जो नवकन्या निकली है उनका पाठ क्या है? उन लोग कौन सी माला में आए? रुद्रमाला में। अरे मतलब एक जो 108 की या 16,108 की ऐसा माला बनी है ना, लोग कौन से मालों में चीजें हो जाए? अरे रुद्रमाला के टाइम पे निकले हैं या विजयमाला के टाइम पे निकले? कौन से शूटिंग पीरियड में निकले हैं? अरे 89 में 88 में द्वापर युग की शूटिंग में। हाँ, नहीं जो भी युग की शूटिंग है, लेकिन जो टोटल जो शूटिंग हुई है चारों युगों की, वो रुद्रमाला की शूटिंग का पीरियड है या विजयमाला निकलना शुरू हो गई? रुद्रमाला की शूटिंग पीरियड है। हाँ, रुद्रमाला में ही आएंगे। माना उनका मन का वो नंबर पे हो रहा है। वो तो जैसा पुरुषार्थ होगा टोटल वैसा रिजल्ट निकलेगा। और पुरुषार्थ का अर्थ तो समझ लिया ना। पुरुषार्थ माने आत्मा के अर्थ जो किया जाए भविष्य 84 जन्मों या 21 जन्मों के लिए,
वो है पुरुषार्थ। और वर्तमान मान मर्तबे के लिए किया जाए एक जन्म के लिए, मान मर्तबा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठंडे होके बैठ गए, तो उसे पुरुषार्थ कहेंगे या स्वार्थ कहेंगे? स्वार्थ कहेंगे। चल